नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवमोश और भावेश विचार। नवमोश के आधार पर या फिर भावेश विचार है वो नवमोश के आधार पर किस तरह से किया जा सकता है और उसमें कितनी सटीकता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि नवमोश कुंडली के बारे में इसके पहले भी हमने वीडियो अपलोड किया था कि नवमोश जो कुंडली होती है वो किस प्रकार की होती है, कितने सटीकता से इसके जो विचार है वो किए जा सकते हैं। और नवमोश जैसे कि षोडशो जो कुंडली है, मतलब 16 जो कुंडली आती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कुंडली होती है जो कि नवमोश होती है। और नवमोश के आधार पर आप कई जो प्रेडिक्शंस है वो काफी सटीकता से कर सकते हैं। तो जैसे कि भावेश विचार जो है वो नवमोश के आधार पर कैसे किया जा सकता है, तो भावेश विचार के बारे में थोड़ा अगर कहा जाए तो आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, आपका जो संपूर्ण जीवन है, मतलब कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, उस 12 भाव से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो किस तरह से हम नवमोश कुंडली के आधार पर किए जा सकते हैं या फिर इसके बारे में विचार किया जा सकता है। देखिए, ये जो भावेश विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भावेश विचार किया नहीं जाता, लेकिन हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भावेश विचार को बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब ये जो भावेश विचार है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि समझो कि आपका जो लग्नेश है, यहाँ पर कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेरा जो साथीदार होगा, मतलब आपका जो पार्टनर होगा, मैरिज पार्टनर होगा, वो किस प्रकार का होगा। अब ये जो प्रश्न है वो नॉर्मली हर किसी से पूछा जाता है, जो वो स्त्री है या पुरुष, उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, हर एक से ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि मेरा जो पार्टनर होगा वो किस प्रकार का होगा। तो उदाहरण के तौर पर हम यही उदाहरण इस वीडियो में लेंगे, नहीं तो हर एक भावेश विचार के बारे में अगर देखा जाए तो जो वीडियो है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम जो सप्तमेश है, जिससे हम हमारा जो पार्टनर होता है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर इसके बारे में विचार करते हैं। तो अगर आपका मूल जो कुंडली होती है, लगन कुंडली होती है, उस लगन कुंडली का जो सप्तमेश है, मान के चलिए कि आपका जो सप्तमेश है, मतलब अगर आपकी आपकी जो लगन कुंडली है वो मेष लगन की कुंडली है, तो आपका जो सप्तमेश है वो शुक्र आता है। ठीक है, मतलब सप्तम भाव में जो राशि होती है वो तुला राशि होती है और तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र होता है। तो आपका जो सप्तमेश हुआ वो शुक्र हुआ। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके नवमोश कुंडली में कौन से नवमोश में है, इससे आप जान सकते हो कि आपका जो पार्टनर होगा वो किस प्रकार का होगा। तो समझो, अगर आपका जो शुक्र है वो अगर मेष नवमोश में हुआ, अगर वो नवमोश कुंडली में मेष नवमोश, मतलब जो शुक्र है वो नवमोश कुंडली में यदि मेष नवमोश मतलब जहां पर एक आंकड़ा लिखा गया है नवमोश कुंडली में। अब यहां पर वहां पर यदि शुक्र है मेष नवमोश में, तो आपका जो पार्टनर होगा वो थोड़ा सा तीव्र होगा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा। तो उसकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहेगी और छोटी मोटी बातों को लेकर वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। और मतलब वो जल्दी से, मतलब उसकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी तीव्रतम हो सकती है, उसका जो गुस्सा है थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन महत्वाकांक्षी हो सकता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो सकता है और वो करियर में काफी आगे बढ़ सकता है। उसका जो करियर है उसके बारे में भी आप कह सकते हो। उसी प्रकार यदि आपका जो शुक्र जो कि सप्तमेश है वो अगर वृषभ नवमोश में होगा, तो जो आपका जो पार्टनर होगा वो काफी ज्यादा, मतलब कला से लेकर या फिर हैप्पी गो लकी वाली जो व्यक्तित्व होता है उस प्रकार का होगा। मतलब कला संगीत इसमें ज्यादा रुचि लेने वाला, पैसे के मामले में वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो सकता है, संगीत का उसे आकर्षण हो सकता है, इसकी जो वाणी होगी वो काफी मधुर हो सकती है। यदि ये जो सप्तमी शुक्र वो यदि मिथुन नवमोश में होगा, तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो सकता है और बहुत बहुत जो लोग होते हैं उनके साथ उनके जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो काफी अच्छा होगा। और नॉर्मली आपके और उनके साथ जो आपके जो कम्युनिकेशन रहेगा वो काफी अच्छा होगा। मतलब मिथुन राशि के जो भी गुणधर्म है, हालांकि मिथुन राशि में जो मूड स्विंग है वो काफी ज्यादा देखे जाते हैं और छोटे जो बच्चे होते हैं उस प्रकार का उनका व्यक्तित्व, उनका जो नेचर होता है वो देखा जाता है। इनकी जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति वो काफी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से शुक्र जिस भी नवमोश में होगा उस नवमोश को लेकर जो व्यक्तित्व है वो आप अपना जो पार्टनर है उसमें आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से हर एक जो भाव है, मतलब आपके मूल कुंडली में, आपके लगन कुंडली में जो भाव है या फिर जो भावेश है वो नवमोश कुंडली में किस प्रकार से है, उसके आधार पर आप ये जान सकते हो
कि उस भावेश का जो भाव विचार है उसके बारे में काफी इन डेप्थ हम जान सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सिर्फ सप्तम भाव के भाव के बारे में कहा। हर एक भाव में ये जो भावेश विचार है वो किया जा सकता है और काफी इन डेप्थ किया जा सकता है। अब यहाँ पर और एक बात है कि जैसे मैंने कहा कि यदि आपका सप्तम शुक्र है, वो अगर समझो मेष नवमांश में है, उस मेष नवमांश में यदि कोई अन्य ग्रह है, मतलब उस मेष नवमांश में यदि शुक्र के साथ यदि कोई अन्य ग्रह है, तो उसके मतलब उसके कॉम्बिनेशन में भी आप ये जान सकते हो कि आपका जो मैरिज पार्टनर है वो किस प्रकार का होगा। तो उसी के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा कर सकते हैं या फिर इसके संदर्भ में हम वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, और उसके द्वारा आप इजीली जान पाओगे ये जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं हमारे मन में, उसके जो उत्तर है वो किस प्रकार के होते हैं। अगर आपको इसके संदर्भ में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। भावेश विचार जो कि हर जो भाव होता है नवमांश के आधार पर किस प्रकार से किया जाता है और उसकी जो सटीकता है वो भी किस प्रकार से होती है, आप जरूर जान सकते हो। आज का ये जो वीडियो है आपको कैसे लगा? अब भावेश विचार नवमांश के आधार पर किस प्रकार से करना है इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।